ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइनर करंट अफेयर्स साप्ताहिक। पहला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष ओडीआई ऑफ द ईयर का खिताब विराट कोहली। श्रीलंका और से आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार समारी अथ्थापत्तु। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 2027 विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप्स फाइनल की मेज़बानी इंग्लैंड। जनवरी 2024 में पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जतिंदर सिंह आलोक। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कामोरोस में पुनः लड़े हुए चुनाव के विजेता के रूप में किसे मान्यता दी गई? सर्वोच्च न्यायालय के कामोरोस में पुनः लड़े हुए चुनाव में विजेता अंजली आसमोनी को दिया गया, विजेता माना गया। डॉक्टर नित्या आनंद द्वारा विकसित भारत की पहली मौखिक गर्म निरोधक गोली का क्या नाम था? सहेली। रिलायंस जियो और वन प्लस के बीच किस सहयोग की घोषणा की गई? किस सहयोग की? 5G इनोवेशन हब की स्थापना करना। ओलंपियन अभिनव बांद्रा के सहयोग से असम सरकार द्वारा किन प्रमुख पहलों की घोषणा की गई? उच्च प्रदर्शन, खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास। हाल ही में भारत सरकार में पद्म पुरस्कार से सम्मानित उषा मैथ्यून को किस श्रेणी से सम्मानित किया गया? कला से सम्मानित किया गया। AI स्टार्टअप रूटीन 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया। किस भारतीय कंपनी ने इस तकनीकी को लॉन्च किया? ओला। किसने लॉन्च किया? ओला ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया था? ओला ने। किस कंपनी ने मानव रोगी पहली ब्रेन चिप प्रत्यारोपित की? न्यूरालिंक। किसने की? न्यूरालिंक ने। जनवरी 2024 में पांडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? शरद चव्हाण को। किसे किया? शरद चव्हाण को किया। कृषि क्षेत्र में स्विस कार्बन बाजार और कृषि वानिकी नर्सरी के प्रत्यारोपण प्रोटोकॉल के रूपरेखा। अर्जुन मुंडा। भारत लोकतंत्र की जननी शीर्ष वाली झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया। किस मंत्रालय से संबंधित था? संस्कृति मंत्रालय। किससे संबंधित था? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दूरसंचार प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी। किसे किया?
अनिल कुमार लाहोटी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकरणों का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश के किस बैंक पर 85,000 रुपये का जुर्माना लगाया? जिला सहकारी केंद्रीय मृदा शहडोल। भूटान के राजनीतिक दल के नेता ने प्राधिकरण और तौर पर प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए लाभ परियोजना शुरू की गई? लाभ परियोजना शुरू करने की घोषणा असम। किसने? असम सरकार ने। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमिक्स ए रिव्यू सीरीज से सपोर्ट रिपोर्ट जारी किया? वित्त मंत्रालय। किसने? वित्त मंत्रालय ने। राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत ने किस देश को 40,000 लीटर मैराथन की सहायता की? अफगानिस्तान। किसको की? अफगानिस्तान। राष्ट्रीय मतदान दिवस 2024 की क्या थीम थी? नथिंग लाइव वोटिंग, लाइव वोट फॉर श्योर। इन द डीज ऑफ द नाइट्स के निर्देशक नॉर्मन जोसन्स का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? 94 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी थी? माइक्रोसॉफ्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हुए MOU को मंजूरी दी? ओमान ने। किसने दी? ओमान ने। किसने कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया? 31। कितनों को किया? 31। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाइयों के लिए मंजूरी जायडस किसको दी? जायडस को दी थी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? मैनुअल मैक्रो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। रक्षा मंत्रालय ने डीम्ड विश्वविद्यालय की घोषणा की? भारतीय जन संचार संस्थान IIMSC को। 37वां सूरज कुंड झील मेला
37वां सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में नामांकित मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को किस भारतीय पीएसयू ने संयुक्त रूप से अमारात के एडिनोगेंस के साथ 10 वर्षीय एलएनसी आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? गेल। दिल्ली सौर नीति 2024 के अनुसार 2027 तक दिल्ली में सौर ऊर्जा की लक्षित स्थापित क्षमता 4500 मेगावाट 4500 मेगावाट। लामर्स एंड ट्रूबो को किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की परियोजना मिली? संयुक्त राज्य अरब अमीरात। नई खोजी गई कंगारू शिपकली प्रजाति अक्यनगामा एंज की अधिकतम थूथनबेट लंबाई 4.3 सेमी। भारतीय जनवरी 2024 तक रामसर सूची में हाल ही में जोड़े गए 5 में से कौन सा भारतीय आर्द्रभूमि नहीं है? पुलिकट झील। कौन नहीं थी? पुलिकट झील नहीं थी। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए आईएमएफ का अनुमानित पूर्वानुमान 6.7%। कितना था? 6.7% था। सैन्य विमान इंजन घटकों की आपूर्ति के लिए सोल्स रॉयल ने आजाद इंजीनियरिंग के साथ किस सौदे पर हस्ताक्षर किए? उनकी अवधि 7 वर्ष थी। उनकी अवधि कितनी थी? 7 वर्ष थी। इंडियन कोस्ट गार्ड डे दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट पर नए प्रतिबंध पेटीएम बैंक पर पेटीएम पेमेंट बैंक किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह, वित्तीय निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल में कौन सा बजट पेश किया? छठा बजट पेश किया। भारत सरकार ने किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा? सूरत हवाई अड्डा, गुजरात। निम्न में से कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभारंभ? हेम तेंदुआ। अंतिम बजट 2024 किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित? रक्षा मंत्रालय 6.1 लाख करोड़। अंतिम बजट 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित? 2.78 करोड़ 2.78 लाख करोड़। किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला? उत्तर प्रदेश ने।
किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया था। जनवरी 2024 में मलेरिया के 17वें राजा के रूप में किसे नियुक्त किया? सुल्तान इब्राहिम। सुल्तान इस्कंदर। भारतीय नौसेना भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 किसे घोषित किया? नौसैनिक नागरिक। किस संगठन ने बिजली 2024 की रिपोर्ट जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। 1 जनवरी 2024 को भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने पदभार संभाला? वाइस एडमिरल लोशन सिंह पठानिया को। भारतीय तट रक्षक ICG 1 फरवरी 2024 को अपना स्थापना दिवस मना रहा। कौन सा मना रहा? 48वां। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चिंपई चोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चिंपई चोरेन। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? 3 करोड़। कितना किया था? 3 करोड़। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ पहला टेस्ट में शतक? इंग्लैंड के खिलाफ। कर्नाटक ने किस राज्य को हराकर नागेश ट्रॉफी जीती? आंध्र प्रदेश को हराकर कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी जीत ली। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया? राजेंद्र प्रसाद। किसे नियुक्त किया? राजेंद्र प्रसाद को किया। हाल ही में स्पेन में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनोनोकी ने बिताया अंतरिक्ष में। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोलोनेकी ने कितने दिन का अंतरिक्ष समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? 878 दिन, लगभग 2.5 साल अंतरिक्ष में रहा। कौन? ओलेग कोनोनेकी। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा था? फ्रांस। कौन सा था? फ्रांस था। कौन सा था? फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिस मोमेंट किसको? दिस मोमेंट को। यूनिसेफ पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला UPI देश फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। द एक्ट्रेस एसेंट AAA अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित? RIC लिमिटेड।
आरएसी लिमिटेड, किसको? आरएसी लिमिटेड को। 67वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार किसे सम्मानित? मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ, रितु बहारी। सुरक्षित इंटरनेशनल दिवस 2024 6 फरवरी को मनाए जाते हैं। सुरक्षित इंटरनेशनल दिवस 2024 की थीम प्रेरणादायक परिवर्तन। पूर्व उत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन। असम में रॉकी अभिनेता कोल ब्रदर्स के कितने वर्ष की उम्र में निधन? 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वर्तमान में RCH उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित? 519 एयर रूट संचालित। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? जस्टिस रंजना देसाई कमेटी के अध्यक्ष पर। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उत्साह मेले का उद्घाटन। अनुराग ठाकुर। पहले बिस्टेक्स इन्वेस्टिक्स चैंपियनशिप्स का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। मेरा गांव मेरी धरातल प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा विमोचित पुरस्कार हिंदी का गद्य साहित्य और राह के विविध आयाम के लेखक डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द उल्लास किससे संबंधित है? न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम। महिला जनांग विकृति 2024 खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस की थीम उनकी आवाज़ उनका भविष्य। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त किया? ईरान। किसने किया? ईरान। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर्स के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? टाटा स्टील। किसके साथ मिलाया? टाटा स्टील के साथ मिलाया। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अगरतला में। कहाँ किया गया? अगरतला में। दीनबंधु मोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में? हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त? मियो ओका को। किसको? मियो ओका। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को US का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ? आनंद कुमार को गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ था। किसको हुआ? आनंद कुमार को। एरोटोस्थनीज नाम की पहली खुली पानी के बीच की घाटी कहाँ स्थित है? साइप्रस के तट के पास।
आज का इतना ही सवाल। जय हिंद, वंदे मातरम।